नाज़रीन, रऊफ हसन साहब की गुफ्तगू सुनी। अब हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा ने, और अमजद अली न्याई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। ज़रा कुछ बात करते हैं एहतजाज की, और नंबर 2 जो आज काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए पाकिस्तान में, ज़रा उसके ऊपर भी बात करते हैं। शुरा के बाद इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, क्या कोई प्लानिंग हो गई है, कोई हतमी लाहे अमल बना लिया आपकी जमात ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए अपना शायद भाई हमारे खान साहब ने जो हमें तारियां कही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। उसके लिए तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चार्ज्ड हैं, और हर सतह पे जो है वो चीज़ें जो है वो रेडी की जा रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको ये जो तहरीक है ये बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से और पीसफुल माइंड के साथ जो है वो चीज़ें आपको ग्राउंड पे नजर आएंगी, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने एक विजन के साथ आती है। और हमारा एक विजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो हम हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ बढ़ सके, और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। असल बुनियादी मकसद ये है, वरना मतलब उसके लिए कई लोगों ने तो कई एनआरओ भी लिए, एनआरओ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे, जो असल जो 73 का है उस पे हमारा बिलीव है। और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमारा फोकस है, इकोनॉमी के ऊपर फोकस है। तो ये बुनियादी वजह है जिसके लिए हम ये तहरीक चला रहे हैं। और हम कोई एनआरओ नहीं चाहते, हम कोई कि वो कहते हैं ना कोई बैकडोर चैनल, ये नहीं चाहते कि हमें एनआरओ दिया जाए और हमें आज़ाद किया जाए। हम तो चाहते हैं हमारे केसेस को जो है वो कोर्ट्स मेरिट की बुनियाद पे देखें। लेकिन अमजद साहब, जब आप लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, वहां से इंप्रेशन यही जाता है ना कि बैकडोर मामलात ही तय करना चाहते हैं आप लोग। शायद यही तो गलतफहमी है, और जो मिसकैलकुलेशन करते हैं लोग पॉलिटिकली। हम चाहते हैं कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो इस सतह के होने चाहिए जहां पे कोई फैसला कौन हो, जो फैसला साज लोग जो है वो कर सकें मुज़ाकरात। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, इससे देखें इंप्रेशन क्या आता है, यही आता है कि जी आप अपने लिए कोई एनआरओ ढूंढ रहे हैं। हम जब खुल के बात करते हैं, जिसको इंटरपेट जो है वो किसी और नजरिए के साथ ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं है। देखिए अभी अमेरिका के अंदर जब वहां पे मुलाकात होती है, बड़ी शख्सियत वहां पे जाते हैं इदारे की तरफ से, तो उसने किसके साथ मुज़ाकरात किए हैं या आसिम मुनीर साहब किसके से। साथ बातचीत की है? आसिम तो मुनीर वो साहब से। देखे हमारे बयानिए को तकवीयत मिलती है कि देखें उन्होंने समझा ही नहीं है कि ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और इसके चलाने वाले भी वही है। तो इसका मतलब है हमें उनसे बात करनी चाहिए जो इख्तियार रखते हैं। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि जी हम तो उन लोगों से बात करेंगे जो इख्तियार रखते हैं, वो कोई भी है, तो उसको जनाब कहते हैं कि जी आप चलें, तो जरा फिर उज़्मा साहिबा से एस्टेब्लिशमेंट भी के मैं साथ इसी का बात जवाब ले करना लूँ। चाहिए। उज़्मा साहिबा, ये बात तो ठीक है ना, ये इनके बयानिए को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तकवीयत मिली आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद, कि शायद आप लोग तो मुलाकात भी नहीं करवा सके थे इमरान खान साहब से, उनकी अपनी पार्टी की तहरीक इंसाफ की, और राना सनाउल्लाह साहब ने बरमला उसका एतराफ़ भी किया कि मुलाकात नहीं करवा सके। तो फिर पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है कि आप सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठे या ये एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करें? पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या नजर आता है आपको? उज़्मा साहिबा, मुझे सुन पा रही हैं आप? अच्छा, आप जी मुझसे जी पूछ रहे हैं? जी जी, जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात सारी ये है कि जो एक जमहूरी सोच होती है ना, वो कभी भी मुज़ाकरात के दरवाज़े वहाँ पे बंद नहीं करते। नून लीग एक जमहूरी पार्टी है, और आपको पता है पहले भी हमने हमारी सारी टॉप लीडरशिप जो थी मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल बैठी रही, और ये सब भाग गई वहाँ से। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बैकडोर से आने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको एनआरओ चाहिए। अब आप लोग भी बार-बार बैकडोर ये से आए थे उज़्मा साहिबा? जी? आप लोग भी बैकडोर से आई थी पीएमएलएन भी? बिल्कुल भी नहीं, हम तो अवाम का मैंडेट लेके आए वो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और कहते हैं ना, इलेक्शन के ख्वाजा थ्रू। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना कि वो 19 में ही हमें कहा गया था पहले पंजाब ले लो, बाद में वफाक दे देंगे।
देखिए ये हमारा वो हिसाब नहीं था जो आरटीएस में उंगली थी और 60 सीटें लेके तो ये लोग इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं, कर ली मैं थी। ख्वाजा हम साहब की वैसे नहीं है, स्टेटमेंट की बात हम कर रहा हूं, मैं ख्वाजा साहब की अवाम स्टेटमेंट का की बात कर मैंडेट रहा हूं। लेके आए हैं। अवाम का मैंडेट लेके आएंगे जो हर वक्त ये गिरदान करते रहते हैं ना 45 47 की। इनसे ये तो पूछे कि उजरदारियां कितनी है टोटल। 37 है, 37 है सिर्फ, और उसमें से भी 12 नून लीग की हैं। उस्मा तो साहब इन्होंने उसमें तो डिटेल में 295 जाने की को जरूरत ही नहीं है ना, वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वाला हल्का एक 295 जो है के हाउस 45 को 47 देख लें तो वही से काफी ये है। कमाल बनाया हुआ है। तो जी ये इन लोगों का इन लोगों की अब किस्मत में रोने धोने के अलावा कुछ नहीं है। ये अपनी जो एक फाल ऑपोजिशन का जो एक रोल प्ले कर सकते थे वो भी इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। तो अब ये इररिलेवेंट हो गए हैं। अब इनका कोई ना वहां पे कोई रह गया है, इनका कोई स्टेटस नहीं रह गया, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी हैं। तो ये जहां पे ये बात कर रहे हैं कि जी हम उधर मुज़ाकरात करेंगे जो बाइख्तियार हैं, तो जाएं अपनी किस्मत आजमा लें। वो जो जिनकी तरफ ये इशारे कर रहे हैं उन्होंने तो इनको झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत के साथ। आपने अगर कोई बातचीत करनी है तो जाके सियासी लोगों से करें। तो जाएं ये अपना जो इन्होंने पापड़ बेल लें। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।